морская, групповая, отряд боевых кораблей противника. नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने रूस और यूक्रेन के बीच अब तीसरे युद्ध की आशंका जताई है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि अब ये खतरा बढ़ गया है कि युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा, बल्कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़े नाटो और रूस संघर्ष में बदल जाए। अक्टूबर 2014 से नाटो के मुखिया की कमान संभाले स्टोल्टेनबर्ग ने ये बात नॉर्वे की न्यूज़ चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कही है। इस इंटरव्यू में उनसे उनके सबसे बड़े डर के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि इस बात में अब कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की ये जंग रूस और पश्चिमी देशों के बीच बड़े संघर्ष तक पहुंच सकती है। उनकी माने तो रूस अनियंत्रित होकर यूक्रेन के दूसरे देशों तक पहुंच सकता है। स्टोल्टेनबर्ग के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत ही भयानक स्थिति होगी। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग की ये टिप्पणी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने हाइपरसोनिक हथियार के प्रयोग का जिक्र किया था। पुतिन ने कहा था कि रूस पहले हमला के तहत नीति अपनाकर हाइपरसोनिक हथियार का प्रयोग कर सकता है। पुतिन की माने तो दुश्मन की तरफ से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए रूस पहले परमाणु हमले की नीति को अपना सकता है। पुतिन के मुताबिक जिस तरह से रूस के समक्ष देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए नए तरीके अपनाए हैं, उसी तरह से उनका देश भी यही आइडिया अपना सकता है। पुतिन ने पिछले दिनों कहा था कि रूस की एक रणनीति है जिसे रक्षा के तौर पर जाना जाता है। हम तबाही वाले परमाणु हथियारों को इस रणनीति के तहत देखते हैं। इसका प्रयोग बदले की कार्रवाई के तहत किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम पर संकट है, हम बदले में इसका प्रयोग करेंगे। पुतिन ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को संदेश दिया था और कहा था कि रूस परमाणु हथियारों को रक्षात्मक उपायों के तौर पर देखता है। पुतिन की माने तो रूस पागल नहीं है। उसे मालूम है कि परमाणु हथियार क्या है और कितनी तबाही मचा सकता है। रूस इस बात को मानने से हिचकेगा नहीं कि रूस के पास ये हथियार नहीं है, लेकिन ये संघर्ष के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए है और मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे। पुतिन ने उसी दौरान कहा था कि रूस के पास पहले से ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे वह तैनात करने के लिए तैयार है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के डायरेक्टर जॉन एरात कहते हैं कि पुतिन का नया बयान एक बार फिर पश्चिमी देशों को डराने की नीति के तहत दिया गया है। वे मानते हैं कि पुतिन ने ये नहीं कहा कि रूस परमाणु हथियार लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन वे चाहते हैं कि जब तक यूक्रेन रूस की जंग चल रही है तब तक अमेरिका और यूरोप के देश इसके बारे में बात करते रहें कि परमाणु हथियारों के प्रयोग का खतरा कितना बढ़ सकता है। आपका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।